हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज। और आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले जो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे, फिजिक्स की जो बेसिक सी बातें हैं छोटी सी छोटी, उनको आपको बताएंगे। उसके बाद आपको से लोअर से लेकर हाईएस्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ज़रा बेसिक बातें हैं वो आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आज 12th की जो फिजिक्स है फर्स्ट को लेकर, जो मतलब फर्स्ट में कितना प्रोडक्ट है, किन बातों को पढ़ना है, पूरी आज हम इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर देंगे कि इतना हमें पढ़ना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बुक देखिएगा, क्या बताना है फर्स्ट बुक को। देखिए फर्स्ट बुक में तुमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझना इसको। जो फर्स्ट बुक है एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह ही नहीं सकता। देखिएगा, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है, देखिएगा ध्यान से ज़रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत क्या कहते हैं इसे, वैद्युत चुंबकत्व। जरा अभ्यास समझ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वैद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड हर एक चीज़ सिर्फ फर्स्ट बुक में आपको पढ़नी है, जरा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड कर दिया गया। देखिए कौन कौन सा। इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, स्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स को में कर दिया। किसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हिंदी में कहते हैं बल, कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिक विज्ञान। कौन सा, गति विज्ञान, मोशन। क्या, अब जरा समझना। देखो स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, वैद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर आवेश के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में, आवेश को स्थिर कर दिया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में होगा। कहने का मतलब ये है हमारा कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, जरा आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कहने का मतलब जो है क्यू को फिक्स कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स, स्थिर होगा कि चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब आवेश को क्या हो जाएगा, स्थिर, तो स्थिर हो जाएगा। इसके बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें आवेश को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाएगा। अब आते हैं जरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसमें क्या होता है, आवेश को गतिमान करके, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाएगा उसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होगा, जो क्यों होगा, ठीक है, चार्ज एट मोशन। क्या होगा, चार्ज
एट मोशन, ठीक है, यानी आवेश को गतिमान के रूप में अध्ययन किया जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, देखो कि जो तुम्हारा पहला चैप्टर है फिजिक्स में, मतलब फर्स्ट में हम पूरे बता रहे हैं, फर्स्ट में यानी कि चैप्टर 1, 2, ठीक है। 1 कौन सा है? आवेश, मतलब स्थिर आवेश, स्थिर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें विद्युत, स्थिर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसमें आवेश को स्थिर मानकर पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी आवेश बिल्कुल भी गतिमान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? गतिमान होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? सेकंड है आपका विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा संधारित्र। कौन सा है? संधारित्र, विद्युत विभव तथा संधारित्र है। 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आवेश को बिल्कुल ही स्थिर मान लिया जाएगा, चार्ज एट रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट हो जाएगा, गतिमान होगा ही नहीं, ठीक है। तो पूरे मतलब स्थिर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत विभव तथा संधारित्र में आवेश को बिल्कुल स्थिर कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी गतिमान नहीं होगा। अब बात करते हैं, इधर आते हैं आपको यहाँ पे, इसमें क्या होगा? गतिमान कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आवेश गतिमान ही होगा? आपका बात समझ रहे हो? तो कौन सा होगा आपका? जैसे मान लेते हैं विद्युत धारा, कौन सा? थर्ड टॉपिक है इसका विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा एक टॉपिक है तुम्हारा। एक तुम्हारा है AC प्रत्यावर्ती धारा, एक और है तुम्हारा आपका EMF, EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी क्या होगा? आवेश को गतिमान ही माना जाएगा, ठीक है। अब एक तुम्हारा चुंबक वाला जो लेसन है उसमें भी आवेश को क्या होगा? गतिमान ही माना जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इतना समझ में आया आपको। अब थोड़ा हम आवेश के बारे में हम बात करते हैं कि चार्ज, आवेश क्या है? ये आवेश, देखो आवेश जो है ये एक गुण है। क्या है? ये एक पदार्थ का गुण होता है आवेश। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर द्रव्यमान है, ठीक है, तो क्यों है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार आवेश क्या है? आवेश एक गुण है किसी पदार्थ का। तो कहने का मतलब यह है कि आवेश एक किसी पदार्थ का वह गुण है जो एक विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो कहने का मतलब करता है। तो देखिए आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आई होप आपको इतना समझ। ये किसी पदार्थ का गुण है। इसका गुण कहने का मतलब ये है कि ये 2 गुण है इसके अंदर। कितने गुण हैं? 2। कि अगर ये आवेश गतिमान है, मतलब जो आवेश है, क्यों अगर ये तुम्हारा स्थिर है, मतलब रेस्ट में है, ठीक है, तो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश गतिमान है, मतलब मोशन में है, आवेश क्या है, तो ये आपका अगर मोशन है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बाकी इसमें कोई प्रकार का इशू नहीं है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये गुण है पदार्थ का। क्या है? गुण है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो अब देखिएगा आवेश जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा आवेश यानी चार्ज, ठीक है। चार्ज हमारा 2 पार्ट में होता है। कितने में होता है? 2 पार्ट का। एक होता है हमारा प्लस Q और एक होता है
माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू का मतलब होता है धनावेश, और ये होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋण। तो आवेश कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक धनावेश और एक कैसा होगा आपका? ऋणावेश होगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप मिस मत करना इसको वरना समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, ऋणावेश हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हमारे पास प्लस और प्लस का आवेश है, दोनों में क्या है? प्लस है और प्लस आवेश, तो इसको कहते हैं हम सजातीय आवेश। क्या कहोगे इसे? सजातीय आवेश। ये सजातीय आवेश हो गया। ठीक है, अगर हम कह दें एक माइनस है और ये भी हमारे पास माइनस है, तब भी ये क्या है? सजातीय आवेश है। ठीक है, अब अगर हम कह दें एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, तो ये कौन सा आवेश होगा? इसको कहते हैं विजातीय। क्या है ये? विजातीय। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तब भी कौन सा होगा? ये विजातीय आवेश होगा। अब देखिएगा, जब सेम कैटेगरी के आवेश होंगे, कहने का मतलब क्या है? सेम कैटेगरी के, सेम प्लस प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब बल लगाएंगे, मतलब पीछे की ओर खिसकाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है अगर ये भी प्लस क्यों है और ये भी प्लस का क्यों है, तो ये प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इनके बीच क्या होगा? रिपेल होगा। ठीक है, क्या होगा? रिपेल। कहने मतलब प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। आई बात समझ में? अगर माइनस है और ये भी माइनस है, तब भी क्या होगा? इनके बीच रिपेल ही होगा। अगर मान लिया हमारे पास एक प्लस है और दूसरा एक क्या है? माइनस का आवेश है, अब इनके बीच क्या होगा आपके पास? अब इनमें ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षण होगा। तो इनके बीच क्या होगा? अब आकर्षण होगा, ये एक दूसरे की ओर आ जाएंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा आवेश के बारे में और पढ़ते हैं कि आवेश है क्या क्या, मतलब कैसे बिहेवियर करेगा। इसके बाद सारे टाइप जितने हैं सब पढ़ डालेंगे, तो लेसन जो होगा आपको एकदम मक्खन लगेगा एकदम। यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, बात समझ गए। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होगा? कूलाम। एक फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कौन सा? जरा देखिएगा, I बराबर Q अपान T। कहाँ से पढ़ा होगा? Q अपान T। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? I बराबर Q अपान T। तो जरा यहाँ से Q का मान निकालो, तो Q बराबर हो जाएगा हमारे पास I T। I मतलब क्या है? एम्पियर। I क्या है? एम्पियर इंटू T मतलब सेकेंड। ठीक है, तो इसका ये SI मात्रक है। SI मात्रक आवेश का, SI पद्धति का एक मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, दूसरा मात्रक इसका क्या है? कूलाम। कौन सा है दूसरा मात्रक का SI पद्धति में? क्या है? कूलाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में? CGS में पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देखो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है। बात समझ में आई? अब देखिएगा, एक स्टेट
मतलब जो 1 कूलाम बराबर क्या होता है, देखो ज़रा ध्यान समझना इसको अच्छे से। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9। देखिएगा, अगर तुमसे कोई ये पूछ दे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो आवेश का ये क्वेश्चन है आपका, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। तो फैराड, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। तो 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो ये आवेश का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो ये मात्रक हो गए आवेश के सारे। अब हम बात करेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्वांटीकरण। कहने मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बताया गया है, इसमें कहने का मतलब ये है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। तो ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि E/2, E/4, E/5 नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब यह है कि Q बराबर प्लस माइनस NE होगा। क्या होगा? NE होगा, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, E होगा, क्या होगा? प्लस माइनस में हो सकता है E। कहने का मतलब क्या हो सकता है? ये E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आवेश की क्वांटम प्रकृति यानी आवेश का क्वांटीकरण। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यह हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। इस फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन इस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा।